चलिए देखते हैं 7 नंबर। 7 का कितना है बोलिए? 7.3। पहला सवाल कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कि जिसके शीर्ष दिए हैं। अभी बोलिए आपको त्रिभुज दिया है, हम कहेंगे आपको एक ये त्रिभुज है, 3 भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहेंगे बोलिए? त्रिभुज कहते हैं ना। हम कहेंगे पहले बोलिए ऊपर में ए होता है, यहाँ पे बी होता है, यहाँ पे क्या होता है बोलिए? सी। आपको इसी में देखिए क्रम बद दिया हुआ ना, बोलिए पहले जो दिया है उसको ए कहिए, पहले जो दिया है उसको क्या कहेंगे बोलिए? ए कहेंगे। अब बोलिए दूसरा नंबर में क्या दिया है? माइनस में 1 और 0 दिया है, ये 2 कहिए। ये बोलिए कितना नंबर है? तीसरा कि दूसरा? तीसरा बिंदु हो गया। बोलिए कितना कोण होता है? शीर्ष शीर्ष या कोण कहिए। 1 कोण हो गया, 2 कोण, 3 कोण, इसी को ना शीर्ष कहेंगे। कितने शीर्ष होते हैं त्रिभुज में? 3 को शीर्ष होते हैं। अब देखिए 3 को जब शीर्ष दिए हैं, बोलिए ये पहला है कि दूसरा है? क्या इसको हम x1 y1 कह सकते हैं, हाँ या ना? ये बोलिए दूसरा कि तीसरा है? क्या इसको x2 y2 कह सकते हैं? ये तीसरा है कि चौथा? बोलिए x3 y3 कह सकते हैं? किसको नहीं समझ में आया इतना तक बताइए? सबको समझ में आ गया होगा। ये पहला है तो 1 1 यानी x1 y1 चलेगा, दूसरा है तो बोलिए x2 y2, खाली x1 लगाइए, लेकिन पहला है तो 1 1 चलेगा, दूसरा रहेगा तो क्या चलेगा बोलिए? 2 2 चलेगा, तीसरा रहेगा तो अगर चौथा रहता तो क्या चलता बोलिए? 4 4 कर सकते थे, लेकिन अभी 3 को इसमें शीर्ष होता है इसीलिए लिखे, तो हम लिख लिए यहाँ पे कितना? 1 नंबर ना, 1 का 1 है, 1 का 1 नंबर है। इसको मेन को नहीं घेरिएगा, ये जो छोटा वाला है ना इसको घेरिएगा। हम लिख लेंगे माना कि ए कितना है? 2 3 कॉमा बी कितना है? माइनस में 1 0 और सी कितना है? 2 माइनस में 4 दिए गए बिंदु हैं, दिए गए बिंदु है। अब देखिए बहुत क्या कहता है कि आपको यहाँ कह देगा x1 y1 x2 y2 लिख लेने के लिए। हम क्या किए? चित्रे में लिख लिए। बोलिए कुछ समय बचेगा है ना जी। अगर एग्जाम में आपको करना है तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं। x1 यहाँ लिख लीजिएगा, ऐसे x2 लिख लीजिएगा, x1 y तो y1 होगा, फिर इसी करके x2 कर लीजिए, y2 कर लीजिए, फिर इसी तरह x3 और y3 लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिए पहले तब छापिएगा, इसीलिए नहीं समझ में आता किसी को। बोलिए x1 है, बताइए x1 का मान कौन है जिसमें? 2। y1 बोलिए कितना है? 3। y1 3। बोलिए दूसरा पॉइंट के लिए x2 कितना है? माइनस में 1। बोलिए y2 कितना है? बोलिए 0। ठीक है। इसके लिए बोलिए x3 कितना है और y3 कितना है? माइनस में 4। माइनस 4 की प्लस 4। तो बोलिए इसमें क्या कर रहा है? त्रिभुज का सूत्र ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने। क्या निकालने? तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए ना, कहेंगे तो इसको आप त्रिभुज कहते हैं नहीं कहते हैं? बोलिए त्रिभुज है। नहीं तो चलिए हिंदी में लिख देते हैं, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, आपको याद होगा हम लिखाए थे कि 1/2। क्या लिखाए थे? यहाँ समझिए, बाद में आपको खुद आ जाएगा समझ में। बोलिए पहले क्या लिखते हैं? x1 कुछ दूरी पे क्या लिखते हैं? बोलिए x2 कुछ दूरी पे क्या लिखते हैं? x3। घर बड़का बंद कर दिया है ना। कहते हैं कि इसको भी छटका घर दीजिए, इसको भी छटका घर दीजिए, इसको भी छटका घर दीजिए। पहले बड़का बड़का घर का सपना दिला के है ना, बंद कर दिए वो काम को, लेकिन छटका घर दिए कि इसको भी छटका घर, इसको भी छटका घर, इसको भी। बोलिए इसमें क्या लिखते हैं? y माइनस वाई लिखते हैं ना, y माइनस वाई, y माइनस वाई। अब बोलिए क्या कहे थे आपको? 23 बोले थे, 31 12। बोलिए सूत्र बन गया? याद करने भारी है? आसान है। अब बोलिए पहले 1/2 है तो क्या लिखेंगे? बोलिए 1/2। बड़ी घर तो बड़ी घर, अभी कोई नहीं उतारेंगे। बोलिए पहले क्या है? x1 है, खोजिए x1 कितना है? यहाँ देखिए तो 2 लिखिएगा। घर बंद है तो घर चालू तो घर चालू। बोलिए पहले y2 है कि y3 है? y2। खोजिए y2 कितना है? 0। माइनस है तो y3 कहिए कितना है? माइनस। देखिए ई माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या कर दे? बोलिए एक बार कर देते हैं प्लस। समझे कैसे? देखिए माइनस पहले से सूत्र में है ना, यहाँ से भी ई माइनस 4 आया तो कहेंगे ई माइनस क्या होगा? बोलिए प्लस, इसीलिए प्लस कर दिया है ना। अब बताइए y3 तक हो गया, अब प्लस है तो प्लस। x2 है ना, x2 खोजिए, x2 कितना है? -1। कोई बात नहीं, -1 लेकर चलिए। अब बोलिए यह ये देखिए इसका क्यों यहाँ हम घर दिए?
क्योंकि 2 गो चिन्ह आ गया था प्लस माइनस, इसीलिए घर लगा दिए। बोलिए अब ये घर चालू हुआ यहाँ से, पहले क्या है y3 है, खोजिए y3 कितना है, सूत्र का माइनस, तो सूत्र का माइनस y1 कहाँ है y1, बोलिए यहाँ पे 3 चलेगा, ठीक है। प्लस तो प्लस x3 कहिए कितना है 2 चलेगा, घर चालू, फिर y1 कहिए y1 कितना है 3 है ना, माइनस तो माइनस y2 खोजिए y2 कितना है 0 बैठा दिए, घर बंद करके बड़की घर भी बंद है कि नहीं, बोडमास का नियम पता होगा आप लोगों को, 1/2 छोटी घर, बोलिए इसको जोड़िएगा, छोटी घर का पहले क्रिया करेंगे ना, जोड़ देंगे तो 4 होगा, नहीं कोई चिन्ह तो यहाँ पे, ठीक है। अब बोलिए पहले ई रहने दीजिए, माइनस में 1 रहने दीजिए, बोलिए ई घर का क्रिया करेंगे ना पहले, यानी 4 रुपया उधारी, 3 रुपया उधारी, कितना उधारी हो गया बोलिए 7 को उधारी, फिर बोलिए इसको घटाएंगे तो 3 होगा, 3 गुना 2 एक बार कर दें, कर सकते हैं, यहाँ 3 गुना 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, घर बंद कर दिए। अब बोलिए 1/2 तो 1/2, 4 गुना बोलिए कितना होगा 8, बताइए ई प्लस ई माइनस क्या होगा माइनस, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 7 का क्या होगा प्लस, 3 गुना कितना होगा 6, सबको जोड़िए कितना होगा 15 6 कितना होता है 21, कितना होता है 21। नहीं कोई चिन्ह तो यहाँ पे 1/2 तो नीचा में कुछ तो 1, क्या भिन्न का गुना हो गया, बोलिए कोई कट रहा है 21 गुना 21 ही होगा, 21 गुना यानी 21 गुना 21 बटा में कितना कहेंगे, बोलिए 2 है का 2, यही आपका क्या हुआ बोलिए उत्तर हुआ। क्या भारी है कहीं पे, किसी को समझ में नहीं आया तो कह सकते हैं ना। एक का बन गया, चलिए इसी में हम 2 का बना देते हैं ना, 1 का 2 नंबर जो है इसी में बना देते हैं, खाली हम बोलिए क्या करेंगे मान को चेंज करेंगे है ना, बाद में कि वही रहेगा, इसका मान हम यहीं पे बदल देंगे, इसका मान को भी यहीं बदल देंगे, इसका मान को बदल देंगे, और ये पूरा नीचे में है ना इसको हटा देते हैं, इसका मान भी मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर हम क्या कहेंगे, माना कि बिंदु ए है, एक कहेंगे पहला बिंदु इसमें क्या है, पहले यहाँ लिख लेते हैं, बोलिए पहला बिंदु माइनस में 5 कॉमा माइनस में 1 है, दूसरा बिंदु क्या है बोलिए 3 है, माइनस में 5 है, जिसको समझ में नहीं आ रहा है यहाँ देखिए बोर्डे पे, आज तीसरा क्या है बोलिए 5 और कॉमा 2 है। अब देखिए पहला बिंदु है तो आपको बता ही दिए, पहला नाम है तो ये x1 और y1 चलेगा, दूसरा है तो x2 y2 चलेगा, तीसरा है तो x3 y3 चलेगा। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं x1 का मान कितना है माइनस में 5, y1 का कितना है माइनस में 1, x2 का मान 3 है, y2 का मान माइनस में 5 है, c का मान बोलिए कितना है c3, x3 का मान आपको 5 मिल गया, y3 का मान 2 मिल गया। चलिए यहाँ देखिए मान तो सब जगह रख लिए, यहाँ भी रख लीजिए, क्योंकि a का कितना है माइनस में 5 कॉमा माइनस में 1, बाद में छापिएगा, छोड़ दीजिए, जो सबको हो रहा है वो बनाइए। अब देखिए b का कौन है 3 है, माइनस में 5 है, c का बोलिए कितना है 5 कॉमा 2 है, ठीक है। अब देखिए सबका मान हम रख लिए, जब मान रखे हैं एक बार सॉरी यहाँ देखिए मिला लेते हैं, -5 -1 -5 -1 ठीक है, 3 और -5 सही है, 5 और 2 सही है, ठीक है। अब जब इतना कर लिए तो फिर हम लिखेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, आपको बता ही दिए त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है। अब बोलिए पहले 1 बटा क्या है बोलिए 2, 1/2 लगाइए, घर चालू तो घर चालू, बोलिए x1 है ना, कहेंगे इसमें x1 कितना है बोलिए माइनस में 5, घर चालू कीजिए y2, बोलिए y2 का मान कितना है माइनस में 5, प्लस की माइनस माइनस, y3 का मान कितना है कहेंगे 2 है, प्लस तो प्लस, x2 कहिए x2 कितना है 3 है, y3 का मान 2, माइनस में y1 कहिए y1 कितना है माइनस में 1, बोलिए इसका माइनस, इस सूत्र का माइनस, माइनस माइनस प्लस कर दे हम, कहेंगे माइनस माइनस क्या होगा यहाँ पे बोलिए प्लस होगा, इसीलिए हम प्लस कर देते हैं। अब प्लस यहाँ से है प्लस y यानी x3 है, x3 का मान कितना है 5 है, बोलिए घर चालू करके y1 का मान बोलिए कितना है माइनस में 1 है, तो माइनस 1 करेंगे, सूत्र में माइनस है तो सूत्र में माइनस y2, बोलिए y2 कितना है ये देखिए माइनस में 5 है, यानी इसका माइनस और सूत्र का माइनस, माइनस माइनस क्या होगा बोलिए प्लस, ठीक है।
अब बड़ी घर बंद कर दिए। अब इसी इतना ही दिक्कत होगा आप लोगों को। यहाँ देखिए 1/2 तो 1/2, घर चालू तो घर चालू, माइनस में 5 तो माइनस में 5। बोलिए यहाँ पे एक दिन लिए 5 रुपया का उधारी है, एक दिन लिए 2 रुपया का उधारी। बोलिए कितना उधारी होगा, बोलिए कितना उधारी होगा? 7 का कि 2 का? यानी माइनस में 5 रुपया, माइनस में 2 रुपया, तो माइनस में कितना रुपया कहेंगे? माइनस में 7 तो कहेंगे। लेकिन बोलिए यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो गुना का, बस घर लगा लीजिएगा। जोड़ है तो जोड़, 3 है तो 3, गुना तो गुना। बोलिए यहाँ पे 2 1 कितना होगा? 3, फिर प्लस है तो प्लस, 5 है तो 5। अब बोलिए कोई चीज नहीं तो यहाँ पे गुना करेंगे। 5 रुपया है प्लस में, 1 रुपया खर्च कर दिए, कितना बचेगा? बोलिए 4 रुपया। अब गुना कर लेंगे यहाँ पे। बोलिए ई माइनस क्या होगा? बोलिए प्लस, 7 पंचे कितना होगा? 35, जोड़ 3 तिया कितना होगा? 9, 5 होगा कितना होगा? बोलिए 20। ठीक है, सबको जोड़ लीजिए, कितना होगा? 9 5 कितना हुआ? 14 हासिल 1। बोलिए 2 3 5, 5 1 6, 64 हो गया। अब बोलिए यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं तो गुना 1/2, यानी 32 बार में कट जाएगा। ये कहेंगे 32 वर्ग मात्रा। कितना कहेंगे? 32 वर्ग मात्रा। क्या भारी लगा आप लोगों को ये सवाल? इतना बनाइए 5 नंबर पर, ये है ना। एक सवाल में कितना है? बोलिए 5 नंबर का सवाल है, इतना आसान सवाल।